एक और टीएमसी सांसद का राज्यसभा से इस्तीफा। एक के बाद एक झटके टीएमसी सांसद प्रकाश बराइक ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद टीवी 9 से प्रकाश सिंह ने कहा, लोगों के मैंडेट को देखते हुए इस्तीफा दिया है। टीएमसी के खिलाफ बंगाल का मैंडेट, इस्तीफा देना मेरा निजी फैसला है। टीएमसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, गरीब मजदूरों के लिए लड़ता रहूंगा। पहले सुखेंदु शेखर, फिर सुष्मिता देव और अब प्रकाश सिंह का इस्तीफा। अब राज्यसभा में इसी के साथ टीएमसी के 10 सांसद रह गए हैं, क्योंकि 3 सांसद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। प्रकाश सिंह का नाम इनमें शामिल है। इस्तीफा देने के बाद प्रकाश सिंह से बात की है हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने, सुनिए। हमारे साथ टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि अभी तक आप टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे, अभी आपने रिजाइन किया है। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब डिसीजन लिया, ऑब्वियसली आज मैं अपना पद से रिजाइन दिया। तो मैंडेट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं भी अपना पद से रिजाइन किया। तो अगर टीएमसी के पक्ष में मैंडेट होता तो आप रिजाइन नहीं देते, इसका मतलब? देखिए, ये बात नहीं है, नाराजगी बहुत सारा पब्लिक का वो तो है ही। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं कोई अदर टॉपिक में बात करना नहीं चाहता। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम। चाय बागान से आप निकल के आए हैं, वहाँ के लोगों की बात को सुने हैं, यहाँ तक पहुँचाए हैं। आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर क्या योजना है आपकी? देखिए, मैं खुद एक चाय श्रमिक हूँ, मैं बार बार पार्लियामेंट में भी बोला हूँ। मैं एक पंचायत सदस्य से सांसद बना। ऑब्वियसली मेरा एम्बिशन एक गरीब मजदूर तबका के लोग, उनके लिए रहता था। हम एनी टाइम मैं बात करता था। आने वाला दिन भी मैं यही टॉपिक पे रहूँगा। मैं ट्रेड यूनियन से उठा एक लड़का हूँ। ऑब्वियसली मेरा चाय मजदूर एवं गरीब श्रमिक एवं गरीब पब्लिक के लिए जो काम करना है वो काम ही करूँगा। टीएमसी से कोई नाराजगी नहीं, पर्सनल में किसी टीएमसी के। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन। कुमार कुंदन हमारे साथ बने भी हुए हैं। कुमार कुंदन, आप बात कर रहे थे प्रकाश सिंह की तरफ से, तो कहा गया कि ये मेरा निजी डिसीजन है और कोई नाराजगी टीएमसी से नहीं है, ये मेरा निजी फैसला है। लेकिन इसी के साथ 3 हफ्तों में ये तीसरा इस्तीफा है जो आ चुका है और राज्यसभा में अब सांसदों की संख्या 10 हो गई है। एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। निश्चित रूप से, और एक बड़ा झटका है, क्योंकि प्रकाश सिंह जिस समुदाय से आते हैं वो आदिवासी समुदाय है और अलीपुर द्वार के इलाके से आते हैं और चाय बागान से निकले हुए हैं। तो अपने समुदाय के ये पहले ऐसे नेता थे जिन्हें राज्यसभा में 2023 में भेजा गया था। तो उस लिहाज से प्रगति अगर देखिए तो कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कैच। तो निश्चित रूप से एक तरफ से राज्यसभा में जहां उनके सांसदों की संख्या बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी तरफ जमीन पर एक विशेष समुदाय, खास करके आदिवासी समुदाय के लोगों की भी एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और ज्यादा पैठ बढ़ेगी। और जिस इलाके से ये आते हैं, सिलीगुड़ी और का जो इलाका है, इस इलाके में पहले से ही इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। लेकिन राज्यसभा में उनका आना और राज्यसभा के मेंबर के तौर पर चुना जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अंकगणित के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। प्रगति जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इस्तीफों का दौर अभी अगले 2-3 दिनों में और होने वाला है और 2 से 3 राज्यसभा के ऐसे सांसद हैं जो लाइन में क्यू में हैं और समय के साथ वो भी इस्तीफा देंगे। प्रगति। बिल्कुल कुमार कुंदन, और एक हफ्ते में ये तीसरा झटका मिल चुका है। राज्यसभा की बात करें, लोकसभा से भी ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर आफ्टर शॉक ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे और कुमार कुंदन, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिए क्योंकि बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता चलाई, आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंह पाए खड़ी।